जी नाज़रीन, खुश आमदीद खुसूसी ईद शो शान ईद एयरवाई टीवी पर दाता की नगरी लाहौर से, और आपके पसंदीदा हर दिल अजीज और महबूब सितारों की अंजुमन सजी हुई है ईद की इन मुबारक घड़ियों में। कुरैशी साहब की तरफ बढ़ते हैं। कुरैशी साहब, कोई अच्छी खूबसूरत सी कोई याद ताज़ा करें जनाब ईद उल अजहा की, ईद की खुशियों की। आपने जो कहा ना वो जुमला पहले जी, ईद कैसी होती है यार, तो मुझे किबला हजूरी साहब का शेर याद आ गया। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा है, इनायत करें ना। कहते हैं कि की पूछना यार जहूरी तू दो हरफी गल मुका दे मां। वाह, की पूछना है यार जहूरी तू दो हरफी गल मुका दे मां, ओदा तक लेना लख ईदां ने मिल पैना लख शबरातां। हाय हाय हाय, वही क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये उनका शेवा था कि ऐसी बातें करना, और इतना मजाक में था कि बम मुश्किल उनके सामने खड़ा होना पड़ता था। तो ईद का जो सिलसिला होता है, मैं घर में बड़ा हूँ तो सब घर वाले आ जाते हैं, तो खाना यानी अपनी फैमिली में भाइयों में सबसे बड़े हैं। हाँ, सबसे बड़े हैं। वैसे तो अपने घर में जाहिर है आप ही बड़े होंगे। अपने घर में भी बड़ा हूँ और अपने भाइयों में भी बड़ा हूँ जी, बहनों में भी बड़ा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, आपने बड़े ही रहना है हमारा, और हम छोटे हैं, ये बात आपने याद रखनी है यहाँ ईद शो खत्म होने से पहले तक। ये घर में तो बड़े ही हैं। हाँ जी जी, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े की भी ऐसी कैफियत होती है। जी जी, ये दहशत ज़ौजा थी, हाय फसे ताक घुसे वरना, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। क्या बात है, क्या बात है। ये दहशत ज़ौजा थी, ये ज़ौजा अपनी है। हुजूर उन्होंने जन्नत की तरफ रवाना कर दिया, आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए। लेकिन उनकी फर्मा बरदारी की है पूरी, उन्होंने कह दिया। वो तो खैर, सुभान अल्लाह। तो एक साहब ने एक मौलाना से अर्ज किया कि 3 महीने हो गए मेरी बीवी रूठ कर गई हुई है। एक साहब किसी को कह रहे हैं, कुरैशी साहब, भाई साहब कह रहे हैं कि एक साहब ने किसी से कहा कि 3 महीने हो गए मेरी बीवी रूठ मौलाना साहब से कहा, अच्छा, मौलाना साहब से 3 महीने हो गए मेरी बीवी रूठ कर गई है, मकसद ये था कि कुछ मेहरबानी करें तो वो तो उन्होंने फरमाया फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। भाई सुभान अल्लाह, अभी सुकून सर्विस है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि तुम्हारी जान छूटी हुई है भाई, 4 दिन और रहने दे उसे। सफदर भाई, अख्तर कुरैशी साहब के साथ माशाल्लाह सारी जिंदगी इनके साथ ही तकरीबन इकट्ठे ही पढ़ते हुए गुजर गई है। जी ऐसे ही, इंग्लैंड में ये हमारे माशाल्लाह हमसाए भी हैं माशाल्लाह। ये मैं बताना चाहता जी जी, गुलशन रावी में। हम गुलशन रावी में, और अब हम समनाबाद में शिफ्ट हो गए हैं 10-12 साल से। लेकिन हमारा बचपना जो है वो अख्तर कुरैशी साहब, और इकट्ठे हमने सफ़र करना, और यकीन है ना जब भी इनके साथ सफ़र किया ना बोर नहीं हुए। अच्छा, वैसे कारी साहब मुझे लगता नहीं आप दोनों का बचपन मतलब साझा ही होगा। नहीं, नात खानी जाए इनके, हम तलावत के लिए जाए नात खानी में। अच्छा, और कोई फर्क नहीं है ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने अच्छा वाजे कर दिया कि ज्यादा फर्क नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन थोड़ा सा है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अच्छा, मतलब ये तगन्ना बिल्कुल फलैसा मिन्ना भी तो है। जी हाँ, जी जी, ऐसा है। क्या फरमा रहे हैं आप फरमाइएगा। मैं कह रहा हूँ ज़हूरी साहब माशाल्लाह हमारे साथ जब हम उनके साथ जाया करते थे तो तलावत के लिए मौका मिलता है, नात पढ़ते हैं, तो क्योंकि शागिर्दों में उनका शुमार होता है ज़हूरी साहब के। तो पूरा सफ़र ना ऐसे यानी कि दूर दूर का सफ़र होता था, यकीन 10-10, 12-12 घंटे का सफ़र ऐसे गुजर जाता था। अख्तर कुरैशी साहब भी साथ होते हैं, तो इन्होंने खूबसूरत गुफ्तगू के ज़रिए उस सफ़र को आसान बना देते हैं। यानी खुश गपनियां चलती रहती हैं। हाँ, माशाल्लाह। मैं कहता हूँ आज भी ये मौका है कि नहीं अभी करेंगे, अभी तो इंशाल्लाह इनके पास बड़ा मवाद है। इन्हें असल में ये पता है कि ईद शो जो है ना जो हमारा ये रूटीन से बड़ा प्रोग्राम होता है, तो ये भी इन्होंने कुछ स्टॉक संभाल के रखा हुआ है। हम इनसे अच्छी काम की बातें जो है सफदर भाई, और मैं ईद के मौके पे ना मैं ख़ास पैगाम सोच के आया था मैं कि जो मैंने देना है इस मौके पे, कि लोग कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं, अपने घरों में कुर्बानी नहीं करते। जो बहुत अक्सरियत ना आजकल लोग जो है ना वो ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी हो रही होती है ना वहाँ पे उसको शामिल कर देते हैं कि हमारा एक हिस्सा डाल लें, 2 हिस्सा डाल लें। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, कुर्बानी तो अदा हो जाती है, लेकिन जो उनके घर में एक रौनक लगनी होती है ना, जैसे बच्चे हैं उनको कैसे पता चलेगा बिल्कुल कि वो इस सादत से महरूम हो जाते हैं कि इतनी बड़ी खुशी अल्लाह ताला ने दी है, सुन्नत है, आप अपने घरों में उसका इनेकाद करें। अच्छी यानी कि आप साथ में मिल के अपने घर में जानवर मंगवा लें, बजाय इसके कि आप दूसरे इदारे में जाएं, वहाँ पे जाके आपको कुर्बानी का हिस्सा डालें। अपने ही आपको जी मिल के कुछ
भाई मिलके एक गाय का हिस्सा आप मुकम्मल कर लें, या बकरे की सादत अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है तो वो अपने घर में बकरा कर लें, अपने घर में कुर्बानी, उससे बरकत भी होती है और आपके बच्चों को पता चलेगा यार हमारे घर में कुर्बानी हो रही है। यानी हमारी नस्लों की तरबियत हो नस्लों की तरबियत, सुन्नत इब्राहिमी का सबक मिल जाए कि आया ये जरूरी काम है। करना कैसे है। ये जो इज्तिमाई कुर्बानी ठीक है, कोई एक आधा हिस्सा है तो वो इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल हो जाए, लेकिन अपने घर में कुर्बानी का एहतमाम करें। ये माशाल्लाह बच्चों को पता चलेगा, फैमिली को पता चला, घर वालों में बरकत होती है, खुशी होती है, ईद का दिन सेलिब्रेट करें। हारून शाह जी किबला, अब मैं आपसे भी कुछ इनपुट्स लेना चाहूँगा। आप दीन के तालिब इल्म भी रहे, पूरी बाकायदा दीनी तालीम आपने हासिल की, और जब आप दरसियात पढ़ रहे होते हैं, दरस निज़ामी के स्टूडेंट्स होते हैं, असातिज़ा के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं, तो बड़ी बड़ी कीमती यादें असातिज़ा की भी रह जाती हैं। उसमें बड़ी खुश तबियाँ भी होती हैं, बड़े लताइफ भी होते हैं, बड़ी नज़ाकतें भी होती हैं। बल्कि देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि दीनी मदारिस के जो तलबा हैं वो बड़ी बड़ी शरारतें कामयाब किस्म की करते रहते हैं, बड़े माहौल उनका बनता रहता है। तो कुछ शेयर कीजिए आप भी इस हवाले से, अपनी दरसियात की ज़माने की कोई खूबसूरत बात। इस तरह तो बहुत सारी यादें एक दो मैं आपके सामने करता हूँ। जब हम मैट्रिक क्लास में थे तो हमारे एक उस्ताद हैं, मलिक शहबाज साहब उनका नाम है, वो बड़े सख्त थे, जानदार उस्ताद थे। तो जब पहले दिन क्लास में गए तो उन्होंने मुझे कहा कि पंजाबी में जुमला कहूँगा ज़्यादा लज्जत आएगी, कहते हैं कि पीरा आज तू याशियाँ ख़त्म पढ़ाइयाँ शुरू। बहुत अच्छा है। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैंने तो ये करना कोई नहीं है, बस अल्लाह पाक ने दिया, चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जितना इतना सख्त नहीं हमसे पढ़ा जाएगा। दूसरे दिन मैं क्लास में गया तो मैंने उन्हें कहा कि उस्ताद जी पहला पीरियड है, अगर पहले पीरियड में हम नाश्ता मिल के करें तो उसमें मेरे हाल में बहुत बरकत है। उस्ताद जी बात मान गए। मैं अब घर गया, मैंने कहा मैं घर जाके क्या बोलूँ। मैंने वालिदा मोहतरमा को कहा कि उस्ताद जो है हमारी, उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो वालिद साहब ने ये फरमाया कि नाश्ता इन्हें घर से लेके जाकर, कहते हैं ठीक है करवा दीजिए नाश्ता। वो 4-5-10 दिन में लेके गया नाश्ता। वो जैसे ही हमने पीरियड शुरू करना उन्हें कहना हाँ जी, मैंने कहा सारी नाश्ता आ गया। वो एक हफ़्ता तो ऐसे 10 दिन गुजर गए। तो हमारा टेस्ट था, हम लिख रहे थे, वो नीचे गए, मीटिंग थी किबला वालिद गिरामी के पास। तो वो कहते हैं जैसे ही मीटिंग में गए वापस आए, ये असल वो बात ही सुनाने वाली, मैं ना नीचे उतर रहा था, मुझे पता चल गया उस्ताद आ रहे हैं, मैंने कहा नाश्ता ले आए, अब तो फिर नाश्ते का टाइम हो गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा वो ऊपर आ रहे थे, मैं बड़े गुस्से में, मैंने कहा क्या हुआ उस्ताद जी? कहने ने पीरा गलना छड़ दे, नाश्ते ख़त्म पढ़ाइयाँ शुरू, नाश्ते ख़त्म आई तू। मैंने कहा उस्ताद जी क्या हुआ? वजह क्या बनी है? वजह ये बनी कि वो जब मीटिंग हुई तो वालिद गिरामी ने पूछा कि आप किस वक्त घर से आते हैं? उन्होंने कहा कि 7:45 पे। उन्होंने कहा पीरियड आपका पहला कितने बजे लगता है? उन्होंने कहा 8 बजे। उन्होंने कहा घर में बेगम रोटी नहीं देती? जनाब देती है। फिर इधर आके क्यों खाते हो? जनाब वो शाह सब ज़बरदस्ती मुझे खिलाते हैं। वो सारा उधर जाकर कट्टा छटा खुला कि ये तो बेटे ने खुद गेम बनाई है, वो इधर से भी उधर से भी इधर से भी। तो इस तरह बहुत सारी हमारी चीज़ें थी जो यादगिरी रहती आती हैं, आज भी इंसान को याद है और हमें आती हैं। बिलखुसूस हमारी मैट्रिक के क्लास के जितने भी हमारे दोस्त हैं आज भी इकट्ठे होते हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी यादें हैं वो हम ताज़ा करते हैं। तो अल्लाह करे शायद ये यादों का ये जहान आबाद रहे इंशाल्लाह। और ये इनमें बड़ी लज्जत होती है। इमरान भाई जी। ईद वाले दिन भी छुट्टी मिलती है या उस्ताद जी बुला लेते हैं रियाज करने के लिए? नहीं जी नहीं, माशाल्लाह छुट्टी तो मिलती है। अच्छा, तो अगर कोई मोहब्बत से बुलाए तो चले भी जाते हैं रात को, प्रोग्राम अगर हो। मुझे एक वाक़या याद है कि मैं तो अभी थोड़ी देर पहले इधर लाहौर आया हूँ। हमारा एक पुराना गांव है जंग रोड पे, स्टार्ट जी बेसदार कहते हैं उसको। अच्छा, बेसिकली आप झंग से हैं? जी जंग रोड से। जी, जंग से नहीं, जंग रोड से हो। झंग रोड से। साजिद भाई फैसलाबाद। फैसलाबाद बड़ा बखूबी जानते हैं। जी बेहतर। तो हमारी तो कुछ तरबियत ऐसी है कि हम ना बड़ा गोश्त बड़ा कम, यानी कि नहीं खाते, कम खाते हैं। आर्टिस्ट लोग जितने भी हैं बड़े गोश्त हाँ जी, जी, मैंने वो आप बात मुकम्मल करें तो वो इत्तेफाकन बड़े गोश्त है ना जी। उस्ताद शेर अली मेरली साहब अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात जो है ना। चले आप वो नहीं, आप पहले एक ही बात है। अच्छा आप करें जी जी, वो हमारी कुछ तरबियत ही ऐसी हुई है, मतलब कि हम देसी मुर्गा या बकरे का गोश्त देसी यही खाते। तो घर में अगर कुर्बानी है तो वो भी बकरों की होनी है या दुम्बों की होनी। एक दिन मेरे वाला साहब गरीब मौला उन्होंने गरीब के रहमत करे, बैठे कि बंदा ना महल्ले तो गोश्त ले आके उन्होंने दिता कि लो, तो जिस तरह महल्ले तकसीम करते साढ़े बिल्कुल गोश्त का पैकेट आ गया। हाँ जी आ गए हैं। तो मेरे अब्बा जी कहते पुत्र काहदा गोश्त है? कहते जी ऊँट का है। कहते बहुत असता वड्डा गोश्त नहीं खाते तो उतो ही वड्डा ले आंदा। बहुत अच्छा है भाई, असि ते आम बड़ा गोश्त नहीं खाते, तू उसको भी बड़ा है, मेरा बड़ा है। उससे भी बड़ा है भाई बहुत अच्छे। बड़ा तो बस भरा है। ये
बड़ा बड़ा ऐसे चलता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे वो एक हजरत साहब ने पहले ही बात कर दी है कि इसको भी ज़िबा कर रहे हैं। ईद का मतलब ये है, अगर कोई इंसान अपनी मंजिल चाहता है, जिसके दिमाग में कोई मंजिल है, तो उसके लिए उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो बंदा कुछ कुर्बान नहीं करता उसको कुछ नया मिलता ही नहीं। ये दुरुस्त है, सैक्रिफाई करना जरूरी है। हाँ, Agreed। कुर्बानी अगर होगी, जिसकी जितनी बड़ी कुर्बानी होगी, मेरा ख्याल है उसका इनाम उतना बड़ा होगा। जी जी, उसकी उतनी बड़ी मंजिल। बिल्कुल सही। वाह वाह, और खूबसूरत बात। खुश रहें हमसे जाना, ईद इसको कहते हैं। खुश रहें हमसे जाना, ईद इसको कहते हैं। फकत एक का हो जाना, तौहीद इसको कहते हैं। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सगीर भाई क्यों अंदरून शहर का हिस्सा डालें इसमें, हमें पता चले ईद शो में बैठे हैं सारे दोस्त। पहले भी जिक्र एक दफ़ा किया है कि आज से 3 साल पहले ऐसा हुआ है कि कसाई जो है ना वो हर साल एक ही आता है, जो पुराने आने वाले हैं। तो एक दफ़ा कोई उनकी फौतगी हो गई, तो मोहल्ले में ना एक कसाई है, वो बड़े गोश्त था। मैं आपको काटने की जिसारत करूंगा, जब आप ये लफ्ज इस्तेमाल करें तो सिर्फ मेरी तरफ देखें बस। नहीं, आप ये शरारतें ना करें, फारूक भाई को दरमियान में ना लाएं। अभी इशारों की बात हो रही थी, तो इशारों में भी उन्हें ना लाएं आप। चलें आइए। अच्छा, वो उस नहीं, वो उससे खुद बात ही देख हुई। लेते हैं। जी? उन्होंने जब वो इनकार बात कर होती है ना, वो खुद ही तवज्जो कर लेते, पता ही मेरी बात हो। अच्छा, वो जो आने वाले थे रूटीन में, उनकी फौतगी हो गई, उन्होंने फ़ोन किया कि हम नहीं आ सकते। कसाई चेंज हो गया। कसाई चेंज हो गया और मोहल्ले का ना करने थे 4 बकरे। तो अबू शुरू से बचपन से ये तरगीब उन्होंने दिलाई कि अल्हम्दुलिल्लाह देखते रहे कि कैसे जानवर अजियत ना हो, हर चीज़ बड़ी नफासत से वो करवाते थे अबू पास खड़े होके। तो हम बचपन से देख रहे हैं। तो वो ना बड़े गोश्त का कसाई था लड़का ना, तो खैर अपना अपना अंदाज होता है। तो मैंने कहा यार असी पहली दफ़ा तेरे को काम कराना है, तो तू है टाइम ते पहुँच जाई, तो तू मैनू 5000 तू दे कि तू आ जाएगा वक्त दे। उसने वाह, दे वाह। दिया, उसने पैसे दिए। क्या तो खैर बात, वो आया। ये पहली दफे सुना। अच्छा, वो क्या हुआ सफदर भाई कि उस बंदे ने ना, पंजाबी में जरा मजा आएगा। जी। तो जनाब वो आया वो बकरा एक कीता थे बड़ी मैनू, मैं क्या यार कुछ सही तरीके ना नहीं कर रहे, मजा नहीं आया। मजा नहीं आ रहा है कि यार ये कुछ फिर 5 और ले ले, टेक्निकल कुछ एरर है। उन्हें 5 और मंगे उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 5 मैं और ले ले ਹੁਣ। और अगली गल मजे दी ਐਵੇਂ 3 ਬੱਕਰੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ- ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ। कर करा के ਪੰਜੀ ना ਦੇ ਦਿਓ कर करा के जो दूसरे ते आया ना जी, तो जरा ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। कम से खा गए। ਕੰਮ ਸਾ ਆ ਗਿਆ। वो इसी तर्ज का एक आदमी हमारे मोहल्ले में होता था, वो हजाम था जी, मतलब पकवान का काम करता था। तो उसके पास जब भी किसी ने जाना ना कि 2-3 देगा पकानियां ने, उन्हें कहना मैं नहीं पकांदा जी, मैं नहीं पकांदा। एक दिन किसी बंदे ने उन्हें पूछ ही लिया कि यार ਜਦੋਂ तेरे को लाने आ 2-3 देगा ते तू हामी नहीं भरदा, अच्छा। ਇਹਨੂੰ मसला की है? अच्छा, वो को कहने लगा यार मैं माफी चाहना, मेरा हाथी चौथी देखते जाके टिकदा है। तो बात का इधर है। ऐसे भी होते हैं वो कि ऐसे जो ही काम कहता सीख है। के फिर ऐसे बनते वो हैं। ऐसे ही जब चौथे पे पहुंचा कहता एंड पे भी जब पैसे लेने थे बड़ा हाफसा वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਸਹਾ ਗਿਆ। नहीं, फिर क्या बात। आपने कहा नहीं भी मुझे अल्लाह पैसे दो, मैं जरा अब दौर आपको सी सिखा दूं। नुसरत जाहिर बात है वो पैसे फिर तो आप होते गड्डी तो नहीं सी ज़्यादा होती उन्होंने को। आसानी हो जानी। आप नुसरत साहब की बात कर रहे हैं? जी, जी। खान साहब जी, जी। खान साहब। अल्लाह रहमत करे जी उन पर। ਤੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਖੜੇ ਸਨ, जी ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਬਾਦ ਹੈ 100 ਰੁਪਇਆ 2-4 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 5 ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਲੈ ਲੈ। 10 ले ला। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੁਕਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। अल्लाह कहने लगे ये मैं कुरैशी सर आपकी बात को शामिल करता हूँ। ख्वाजा साहब के इसी जुमले के साथ हम वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं। तो ये जो महफिल जो है रंगो नूर की, आपके पसंदीदा सितारों की, इनकी बहुत कीमती और खूबसूरत बातें आप तक पहुंचाते हैं। एक मुख्तसर वक्फा आज के ईद। नाजरीन आपका खैर मकदम है। पूरी दुनिया से इस वक्त जितने भी नाजरीन हमारे साथ ईद शो में शामिल हैं, ईद की खुशियों में, इस ऐवान की खुशियों में और इन खुश तबियों में शामिल हैं, आप सबका खैर मकदम है। अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब को शामिल करते हैं बातचीत में और इनसे कोई खूबसूरत और लतीफ़ सी बात सुनते हैं। जी कुरैशी साहब। हजरत साहब ने गल की ना कि अजे तो मैं कोई घोड़े नहीं पुछया नहीं, कि उन्होंने दी नुसरत फतेह अली खान साहब मजांगा है। मजंग? हाँ जी, लाहौर मजंग चुंगी। मजांग कोट अब्दुल्ला शाह जी। तो उत्थे कुआली सी उन्हों की,
ਤੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ अच्छा है मतलब ये मतलब ज़ाहिर है वो तगड़े बड़े आदमी थे भारी सर हैं। माशाल्लाह भारी मदनी हैं। आदमी थे ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ नहीं जी नहीं हो ਕੁਆਲ गई ਦਾ उधरों ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਆਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ थोड़ा उच्ची ਖੋਲੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕਲਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਉਹ ਪੱਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਪਟ ਜਾਏ ਉਹ ਪਟੀ ਜਾਏ जिमें जिमें खोले जान ਜਿਵੇਂ वो फाट ਖੋਲੀ गए ਫਟ ਜਾਏ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ पाकपतन शरीफ पाकपतन शरीफ कवाली कर रहे सन नुसरत फतेह अली खान साहब जी जी ते लड़के लाहौर दे नौजवान सुन रहे सन वो कवाली ख़त्म हुई तो थल्ले उतरे ढक्की तो खड़े सन ते पिछू नुसरत खान भी आहिस्ता आहिस्ता ने उतर रहे सन तो मुंडे देख के कहते ओए तुरदा भी अच्छा खान साहब की मासूमियत के बारे में इस तरह की बड़ी बड़ी बातें जो है मशहूर है अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत करे और उनकी ज़िंदगी में जो उनकी हसनात हैं उन्हें कबूल फरमाए। काफ़ी देर हो गई फारूक बेरवी साहब आपने कुटामे वाली से खैरपुर से कोई खैर की खबर नहीं सुनाई हमें तो कुछ शामिल करें कोई बात खबरें हम सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी का सिलसिला ये सारी गुफ्तगू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब ने जिस तरह फरमाया कि भाई घर में कुर्बानी करनी चाहिए यकीन करे जब घर में एक बंदा करता है तो अजीब शोर शराबा होते हैं बच्चे खुश हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आ रहते हैं और कहते हैं देखो भी ज़िबा हो रहे हैं। अच्छा जब ज़िबा हो जाता है फिर बच्चे बाद में कहते हैं पापा अगर उसको ज़िबा ना करते ना कितनी अच्छा बकरा था वो जिस तरह बच्चे मानूस हो मानूस हो जाते हैं वाह वाह जो सिलसिला होते हैं बड़े खुश होते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है घर के अंदर ज़िबा करने का वाह वाह कुर्बानी अच्छा, का आपने अभी आगाज में कहा कि कुर्बानी का जानवर खुद खरीदते भी हैं आप ज़ाहिर है एक बड़ा अच्छा आपका एक एक्सपीरियंस है बहुत सालों से और बल्क में ज़्यादा जानवर खरीदने का भी मतलब आपका एक्सपीरियंस है तो कभी खरीदने में कोई गलती भी आपसे हुई कभी आपने खुद आपके बाद में अपने आप को कोसा हो कि यार कोई सौदा गलत कर लिया है कोई जानवर गलत ले लिया है कोई कमज़ोर जानवर ले लिया है कोई गलती खरीदने में हो गई हो नहीं अक्सर हो ऐसा जाता नहीं सकता उन्होंने खुद करना होगा उन्होंने पता भी नहीं नहीं हो चला सकता है इमरान भाई हो तो सकता है अच्छा जी चले नहीं ऐसा हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कभी हमेशा मतलब सौदा ठीक जी रहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बड़े ठीक अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन साहब आपने दोस्तों जो आज आगे कर लिबास जेब तन फरमाया हुआ है इससे लगता है कि आप तो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं और मुझे एक लखनऊ की बात याद आ रही है इरशाद हो कि वो चाय जब लेके आते हैं ना, तो फिर दो चीज़ें पूछते हैं चीनी वो बताते हैं 1 चम्मच या आधा चम्मच या बिल्कुल सही और इसी तरह दूध के भी पूछते हैं दूध कितना यानी कि वो सेपरेट चाय होती है सेपरेट जी चाय दुरुस्त तो वो जब लेके आए तो उन्होंने कहा जी दूध तो उन्होंने कहा बकदरे अश्क बुलबुल आए 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 दूध बकदरे अश्क बकदरे अश्क के बुलबुल। बुलबुल के आंसू जितना ही हो बस इतना फिर उन्होंने पूछा चीनी चीनी वो कहने के बस तोहमत लगा दो आए क्या नजाकत है तोहमत लगा दो बस आए आए क्या कहने मोहसिन उर्दू साहब- जुबान की नजाकतों के जनाब आप कैसे ईद गुजारते हैं कुर्बानी खुद करते हैं या अपना हाँ बिल्कुल जी। आपका दिन कैसा आप गुजरता क्या है ये कर रहे हैं अल्लाह- होता है। अब मेहमान है ये होस्टिंग करें अब नहीं आप अब असल में अब जिम्मेदारियों को थोड़ा सा फर्क जरूर होगा वरना हम सारे के सारे ही एक कबीला एक कुंबा और एक खानदान बन के यहाँ बैठते हैं साजिद भाई रूटीन तो वही जिस तरह सारे दोस्तों ने बताया है बिस्मिल्लाह। ऐसे ही कि नमाज ईद पढ़ने के लिए जाते हैं पहले वक्त था अपने वालिदैन की उंगली पकड़ के जाते थे अब अल्लाह ने जिम्मेदारियों का सिलसिला तब्दील कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन अपनी कब्रों में आराम फरमा है तो अब जो अपनी औलाद है बेटे हैं तीनों वो साथ जाते हैं और ईद नमाज के लिए जो है वो मरकज़ी जो हमारी सोसाइटी की मस्जिद है वहाँ चले जाना वहाँ नमाज पढ़ना सारे दोस्त से अहबाब से मेल मुलाकात का सिलसिला हो जाता है और वापस आते हैं तो कुर्बानी का मिक्स सिलसिला होता है कभी कभार ये होता है कि भाई भी साथ होते हैं कुछ 1-2 अहबाब भी साथ होते हैं इकट्ठे कुर्बानी घर में खुद ज़बह कर लेते हैं माशाअल्लाह ये आदत हमारे मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ था हमारे वाले साहब की हयात तक और सारे भाइयों की अपनी अपनी कुर्बानी के जानवर होते थे एक वक्त में कभी ऐसा भी होता था कि 10-10 जानवर भी एक घर में होते थे माशाअल्लाह, तो हम 5 भाई और भांजे भतीजे वक्त पे जवान हो गए तो पूरी एक फौज हो जाती थी 10-11 लोगों की टीम बन जाती थी तो सारे बकरे जो थे वो वालिद साहब अपनी निगरानी में खुद ज़बह करवाते वो बरकत और वो माहौल जो है वो बहरहाल मैं इस बात से
जो कारी साहब ने बात की है मैं उनकी बात की तस्दीक करूंगा कि आप जब तक अपनी नस्लों को कुर्बानी का जानवर खरीदने की तरगीब नहीं देते, फिर उसकी खिदमत करने की तरगीब नहीं देते, उससे मानूसियत का माहौल पैदा नहीं करते, फिर उनके गले पे छुरी चलाने का उनको सलीका नहीं सिखाते, तो यकीनन ये सारा सबक जो सुन्नत इब्राहिमी का है वो आपके बच्चे, आपकी औलाद सीख नहीं पाएगी। अजर भी बढ़ जाता है जी। आपने भी कभी जी मैंने खुद भी मैं ज़बह करता भी हूँ, बाकी मुमकिन है, जाहिर है कि वो आप जितनी एक्सपर्टीज तो मेरे अंदर नहीं है, तो मैं छुरी फेर के ज़बह करके जो सुन्नत है वो पूरी कर लेता हूँ, बाकी जो है वो मिला के हम वो कर लेते हैं। अच्छा सफदर भाई, आपका वो आलू गोश्त की क्या कहानी है? पता नहीं जी। वो आलू गोश्त, अच्छा वो हमारे एक और दोस्त की कहानी है, वो आज हमारे साथ अच्छा, लकीली नहीं, हाफिज अरशद साहब की वो कहानी। अच्छा उनके घर की वो फेवरेट डिश है जी आलू गोश्त। जी, सफदर मोहसिन सब साहब, करते हैं। मेरे जहन में है ना ईद के हवाले से एक बात आ रही, मैंने जो नोट की है बात जी जी कि ईद की नमाज हम पढ़ने जाते हैं, माशाल्लाह जल्दी होती है सबको कि कुर्बानी भी करनी होती है, तो इस मौके के ऊपर ना गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि हर मस्जिद के बाहर कोई पुलिस खड़ी होती है, सिक्योरिटी होती है। एग्रीड। उनको ना हम इस मौके पे ना भूल जाते हैं, यकीन जाने कि वो सारा दिन ड्यूटी देते हैं, और यहाँ तक कि जो इस मौके पे जो हमारे घरों के जो ये खाले वगैरह या जो हम जानवर ज़िबा करते हैं उसके जो फजूलियात जो चीज़ें हम बाहर रोड पे फेंक देते हैं, फुजला वगैरह एहतियात करनी चाहिए कि अपने घरों में उसको संभाल के रखें। जब कोई गुजरे तो जब कोई आपके घर कोई ऐसी चीज़ें सड़क पे वो ड्यूटी दे रहा है तो उसको भी पूछें आप, ऐसे आते हैं यानी कि ड्यूटी वो दे रहे होते हैं और हमारे किस्म के वो हमारे लिए ड्यूटी दे रहे हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें। बिल्कुल अच्छा यानी कि इस मौके के ऊपर ना वो उनको कुछ हदिया भी दें। ये छोटी छोटी कीमती बातें बड़ी अच्छी हैं, कुछ साथ साथ तरबियत का सामान भी कुछ हदिया भी दें। इस वजह से पुलिस वाले हमारे भाई जो गांव से आए होते हैं वो ड्यूटियां इस मौके पे दे रहे होते हैं हमारी रखवाली के लिए, उनका भी ख्याल करें, उनको भी ईदियाँ दें। जी कारी साहब, मतलब आप उसे जिस तरह आपने हदिये का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया वो भी ठीक है, आप उन्हें ईदी दे देना कि ये भैया आज की ईदी है तुम्हारी, ताकि उसकी इज्जत नफ्स भी बिल्कुल भरपूर रहे और वो ये ना फील करे कि मुझे किसी और सेंस में दी कि लो बेटे ये तुम्हारी ईदी है, लो भाई आज आपकी ईदी है, बिस्मिल्लाह, खुश हो और इज्जत से वो भी खुशी मनाए। इस मौके पे हर फैमिली को पता होता है कि हमारे खानदान में कौन कमज़ोर है, कौन हमारा भाई जो कुर्बानी नहीं दे सका, उसके घर लाजमी गोश्त, मैं कहता हूँ खुद बाद में पकाएं, उसके घर पहले पहुँचाएं। वेरी नाइस। क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर उसने कुर्बानी नहीं की होगी, तो कि ये ना हो कि शाम तक वो इंतज़ार करता रहे कि आप उसके घर में रात को जाके गोश्त। इसी तरह होते हैं ना बच्चे जो होते हैं तो वो नहीं निकलते घर से बाहर, जी गर्मी है जी, आजकल वैसे भी मौसम की शिद्दत की वजह से बहुत सारी कोताही हो जाती है। जब आपका जानवर ज़िबा हो जाए तो आपको पता हो यार इस बंदे ने हमारे फैमिली का मेंबर है, उसने कुर्बानी नहीं की, तो सबसे पहले उसके घर गोश्त पहुँचाएं। अल्लाह, बड़ी कीमती बात, ताकि वो शामिल हो जाए और आपको सवाब मिलेगा। दुरुस्त, इस चीज़ का हमें ख्याल करना है। ये तो वैसे भी हुक्म है ना जी, उसके 3 हिस्से किए जाएं, जो आपके उसके 3 हिस्से कुर्बानी करने का अभी जो जिक्र खैर हो रहा था, आप जो खुद करते हैं, दूसरे हज़रात भी, बाद इलाकों में ये होता है कि वो समझते हैं कि मुर्गी भी बगैर मौलवी के ज़िबा नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है आज ये भी कॉन्सेप्ट। अच्छा मस्जिद के जो इमाम साहब है वही करेंगे, वो इमाम करेंगे। तो वो मुर्गी मरने लगी तो वो दौड़ता हुआ आया मौलवी साहब के पास, मुर्गी रास्ते में मर गई। बिल्कुल ठीक। मौलवी साहब से कहा इसको छुरी फेर दे, उसने कहा ये तो मर गई है। तो कहने लगा किवें ता कर इसी तरह तो कर, हाँ जो मर्जी है, अब इसको कुछ तो कर। हाँ, वो आपने नमाज की बात पूछी ना कि स्केड्यूल क्या होता है, तो यहाँ जब भी ऐसी जमात की बात होती है ईद नमाज की, मुझे बेख्तियार जो है वो जन्नत मकानी मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब की याद आती है। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए और हुजूर की आल के सदके उनको हमेशा उस जान में आसूदा रखे। वो कारी साहब एक ईद शो में मेमन साहब बैठे, जी तो कराची का कोई ईद शो था, तो उन्होंने पूछा कि मेमन साहब को ईद के बारे में कोई दिलचस्प बात, आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मेमन साहब कहते भैया जो मैंने देखा तो वो जो उनका एक खास स्टाइल होता था, जिस अंदाज में उनका बोलने का एक अंदाज था, वो कह रहे मैं ईद नमाज पढ़ने गया तो मैंने देखा कि तेजी से कुछ लेट था और मेरे साथ ही 2 नौजवान मेरे साथ साथ सफर कर रहे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि बस मौलवी साहब ने अपना खुतबा ख़त्म कर लिया, जल्दी से ना नमाज में मिलते हैं, अब वुजू का टाइम नहीं है, बस जल्दी से नमाज में मिलते हैं। ये बात वो कर रहे हैं, मेमन साहब कह रहे हैं, मैं मुस्कुरा पड़ा। बिल्कुल एंड पे गए हैं, जब वो तकरीर खत्म होने वाली, जमात खड़ी होने वाली, कह रहे हैं अब वुजू के चक्कर में मत पड़, अब बस सीधा नमाज में शामिल हो जा भाई, छोटे बच्चे होंगे, नादान होंगे। खैर वो नमाज में शामिल हो गए। उसी तरह ही मेमन साहब कहते हैं हुस्न इत्तेफाक ये कि वापसी पे फिर दोनों, मैं निकला और पीछे वही दोनों। अब वो जो मशवरा देने वाला था ना,
वो उसके दूसरे को कंधा थपका कह रहा है, अब सुना तेरे भाई का मशवरा ठीक था कि नहीं? अबे देख 1 मिनट की भी लेट होते ना वुजू के चक्कर में पड़ते, नमाज गई। तो बाज़ का नादानी में ऐसी शरारतें, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। शाहजी किबला, आपसे हमें मजीद जानना है आपके हवाले से, जो आस्ताना शरीफ के जो मामूलात होते हैं, तो कुर्बानी का गोश्त खुद बांटने जाते हैं कि मुरीदों की ड्यूटियां लगा देते हैं? नहीं, कुर्बानी लेने भी खुद जाते हैं, बांटते भी खुद हैं। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। खुद भी कोशिश करते हैं, और आने वाले जिस तरह सारे साहिबान कह रहे हैं कि औलाद को भी यही सिखा रहे हैं कि ऐसी कोशिश करनी चाहिए, अगर ये ना हो तो फिर इंसान का वो मकसद पूरा नहीं हो सकता। और दूसरी, जैसे कुर्बानी की बात हो रही, तो मैं एक जुमला ये कहना चाहूँगा कि ये कुर्बानी आती इसलिए है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राज़त की सिफ़त की झलकी दिखाने के लिए। क्या कह रहे हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है मेरे पास है, मैं कैसे तकसीम करता हूँ, बंदे मैं भी तुझे दे रहा हूँ, तो मेरे लिए से लोगों में तकसीम कर। जिस तरह कारी साहब ने कहा मुझसे कबल कि हमें ये चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लोगों को, मुझे पूरी दुनिया का नहीं पता क्या हो रहा, मुझे नहीं पता लाहौर क्या हो रहा है, गुजरात क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अपने गांव का तो पता है ना। बिल्कुल ठीक है। ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी होते हैं जो आज के दिन हमारा इंतज़ार करते हैं, जो दहलीज पे नहीं आ सकते, जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते, जो सवाल ही नहीं कर सकते। सवाल ही नहीं कर सकते। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें और उन तक पहुँचें। सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों का हक बनता है, वो इसीलिए बनता है कि हमें पता है, मुझे पता है मेरे रिश्तेदारों में किस किस को ज़रूरत है, आप तमाम को पता है। अगर हम इस जिम्मेदारी को आसान तरीके के साथ निभाएं तो मेरे ख्याल में किसी और की ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी जो हमारा इदारा है, उस इदारे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी 1000 के ज़ायद जो हैं वो तालिब इल्म जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फजल से जो है वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ईद वाले दिन भी एक पूरा इज्तिमा होता है, अपने स्टूडेंट भी होते हैं और दूर नज़दीक से भी दोस्तों अहबाब आते हैं, उन्हें भी ये सिखाया जाता है कि यार आप अपनी औलाद को ये सिखाएं, जब तक आप छुरी खुद चलाना नहीं सीखेंगे आप नहीं बता सकते हैं, आप नहीं दिखा सकते। जब हज़रत इब्राहीम जैसे वालिद अपने बेटे की गरी पे छुरी चला सकते हैं, तो हम एक दुम्बे पे या बकरी पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे जिसे कुर्बान कर रहे हैं हम क्यों? अल्लाहु अकबर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन मेरे से अगर कोई पूछे तो हमें अपनी अनाओं का गला भी ढूंढना चाहिए। दुरुस्त। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी अनाएँ जो हैं हर चीज़ से बड़ी हैं। हालांकि ये ईद आती है हमें सिखाने के लिए आती है कि जब ये खून तो अल्लाह को चाहिए भी नहीं, तो 17वें पारे में कहता है वल बुद न जलना तकवा चाहिए कि मुझे नहीं, तो मुझे सिर्फ तेरा तकवा चाहिए। अल्लाह। तो तकवा मिलता ही ये है कि इंसान के अंदर आजिज़ी आए, और ये दिन आते ही हमारे पास इसलिए हैं कि जब खलीलुल्लाह ने आजमाइश दी है, जब हबीबुल्लाह के घराने ने आजमाइश दी है, फिर मेरी और आपकी क्या हैसियत है कि हम उसकी बारगाह में सजदा रेज़ी। शायरी बड़ी बंदा नवाज़ी। अब बड़ी कीमती बात सैयद हारून शाह साहब ने फरमाई है, और इन्हीं की बात की तौसीक करता हुआ और इसी बात की तस्वीर करता हुआ वक्फे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अक्सर यहाँ एक गलत फहमी भी फैलाई जाती है इन अय्याम पर, और जो दीन का फहम ना रखने वाले लोग हैं या दीन की जो बुनियादी मिथ हैं उसको कमज़ोर करने वाले कुछ लोग भी नादानी में कह जाते हैं कि जनाब कुर्बानी का मामला है तो ये पैसे तो किसी गरीब पर भी दिए जा सकते हैं, किसी राइट लेफ्ट चैरिटी के काम में दिए जा सकते हैं, किसी और अच्छे डोनेशंस में भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कुर्बानी करना। उनकी बातों का सिर्फ एक जवाब है, फतवा से हटकर और इस तरह की हर किस्म की तनकीद से हटकर एक लॉजिकल बात, मोहब्बत की बात यह है कि इस दिन में जब अल्लाह ये चाहता है और उसके महबूब बंदे भी ये चाहते हैं कि अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रखा जाए और सिर्फ उस दिन में कुर्बानी के जानवर का खून बहाया जाए, इस दिन अल्लाह को ये अमल ही सबसे ज़्यादा मरगूब है, तो उसी अमल की तौसीक कीजिए, उसी अमल की तरगीब दीजिए और उसी को अपनाइए जो इस दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। बाकी साल के 364 दिनों में चैरिटी भी कीजिए, डोनेशंस भी दीजिए, हर किस्म की इमदाद भी कीजिए, लेकिन ईद उल अज़हा के दिन वही काम कीजिए जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, जो रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है और पाकाने उम्मत को सबसे ज़्यादा पसंद है। एक मुख्तसर वक्त।